बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सभी को आज गुरु पूर्णिमा है। आपको इजाजत अनुमति नहीं दी है। गुरु पूर्णिमा आज गुरु पूर्णिमा है, तो जितने भी सांसद यहाँ पर बैठे हैं सभी का नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ और अध्यक्ष जी का भी। आज जय जवान जय किसान की हम बात करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगी जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उस क्षेत्र से देश के पहले कृषि मंत्री भाऊ साहब पंजाब राव देशमुख बिलोंग करते थे। उस क्षेत्र से मैं आती हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरा खुशनसीबी है कि मैं वो क्षेत्र में बहू बन के गई हूँ। और आपके सामने में महाराष्ट्र में जब भी बात होती है तो महाराष्ट्र में सबसे दुखा हुआ चीज कोई पहचानते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई जैसी शहर को, सिटी को बाजू में रखते हैं और सबसे पहला दुख अगर कोई देखता है तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए बात करते हैं या सूखे के लिए बात करते हैं या आत्महत्या के लिए बात करते हैं। महाराष्ट्र पहले कुछ और चीज के लिए पहचाना जाता था और आज महाराष्ट्र कुछ और चीज के लिए पहचाना जाता है। पिछले 35 से 40 वर्षों में 3.5 लाख आत्महत्या किसानों ने की है पूरे देश में, और उसमें महाराष्ट्र में 80,000 किसानों ने अपनी आत्महत्या की है। और उसमें विदर्भ में सबसे पहले यवतमाल जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी। अपने साथ अपने पूरे परिवार को उन्होंने उस राह पे चलने के लिए मजबूर किया और पूरे परिवार को उस वर्ष में 33 साल पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को समाप्त किया। सबसे दुखद बात है कि आज भी हमारे महाराष्ट्र में सूखा है, आज भी हमारे महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि मेरी मांग सिर्फ एक मंत्री महोदय से इतनी है कि हमारे जो किसान बोई से लेके कटाई तक जो मेहनत करते हैं, जो उनकी लागत लगती है, मुझे आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि हमारे महाराष्ट्र को आपके नजरों के सामने अपनी आंखों से देखकर उनकी स्थिति, जो उनकी मेहनत, जो उनकी लागत लगती है शुरुआत से कटाई तक, उन्हें राज्य सरकार को आपने अध्यक्ष महोदय आपने आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार ने उनसे सीधी खरीदी करनी चाहिए, ना कि बिचौलियों को बीच में रखना चाहिए। आज बिचौलियों की परिस्थिति देखिए, बिचौलियों के घर देखिए, उनके बच्चों की एजुकेशन देखिए, उनके पास गाड़ियां देखिए और किसानों के पास रहने को आज भी मिट्टी का घर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से और अध्यक्ष महोदय से एक ही विनंती करूंगी, जो भी खरीदी करनी है बिचौलियों को बाजू में रखकर राज्य सरकार ने किसानों की खरीदी सीधी उनसे करनी चाहिए और 1.5 गुना ज्यादा भाव किसानों को राज्य सरकार ने देनी चाहिए, जिससे उनको जिंदगी में श्योरिटी होगी, कुछ ना कुछ उन्हें श्योरिटी लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आज किसी बच्चों को, किसानों के बच्चों को अगर शादी के लिए किसी लड़कों को पूछते हैं तो किसानों के बच्चों से शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं होती कि किसान का बच्चा इनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। यह परिस्थिति आज हमारे देश में है। बिजनेसमैन हो या एजुकेशन फील्ड से कोई बिलोंग करता हो, शादी करना पसंद करते हैं। किसान पे इतना बड़ा गंभीर आरोप। हम जब ग्राउंड पे काम करते हैं, जब देश में काम करते हैं, जब ग्रामीण में घूमते हैं, तो उनकी परिस्थिति जो हिसाब से है वो मुझे पूछिए, हम पूछने तक पहुंचते हैं। इसमें बता रहा हूं, नहीं तो लोग कहेंगे किसानों के बारे में ऐसा बोला। किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ, किसानों के बारे में नहीं। किसान के बच्चों के लिए जब लेके जाते हैं रिश्ता तो बोलते हैं किसान का बच्चा, इनके घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ये हालत हमारे यहाँ थी। आज सूखे के लिए किसी ने बहुत अच्छा हमारे जिले के लिए कहा है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना इस बार वक्त पे है मेघा, किसी का घर गिरवी है और किसी का लगान बाकी है। आज मुझे लगता है कि जो योजना अन्नदाता से ऊर्जादाता, जो योजना हमारी निर्मला सीतारामन जी ने जो दी है, मुझे लगता है ऊर्जादाता नाम देना ये दिल को छूने वाली बात थी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना फाइनेंशियली बजट पेश किया एक महिला होने के नाते। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज खाद, सीड और पेस्टिसाइड जो स्प्रे यूज किए जाते हैं, ऐसे कई स्प्रे
जो लोग यूज करते हैं, जैसे कंपनियां, उसमें 70% डुप्लीकेट ये चीजें वापरी जाती हैं। और जब हम लैब में वहां पर भेजते हैं, मंत्री महोदय, जब हम लैब में वहां पे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो वो 3 महीने उसके रिपोर्ट भेजने के लिए लगाते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए 3 महीने लगाते हैं। अगर रिपोर्टिंग के लिए 3 महीने लगाएंगे तो आप ये विचार कीजिए कि नकली खाद अगर जो अपने किसान अपने खेतों में यूज कर रहा है, अगर ऐसे 100 और लोगों ने वो डुप्लीकेट खाद अपने खेती में रखे, अपने फसलों में बोए, तो उनको कितने लोग उसमें फंसेंगे। तो आप लोगों ने 3 दिन या तो 10 दिन मैक्सिमम उसे टाइम देना चाहिए कि 10 दिन में आपका मैक्सिमम टाइम रिपोर्ट आपने इस पे देनी चाहिए। ये मैं विनंती आपसे करूंगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके लिए जब किसान ऑफिस में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन भरते हैं, उनकी चप्पलें घस जाती हैं जब फॉर्म में पढ़ने के लिए त्रुटियां उनके हाथ में देते हैं, मिस्टेक निकालते हैं कि ये कागज आपके पास नहीं है, तहसीलदार ने पटवारी ने आपकी चौकसी की नहीं है, या इसमें आप पूरा फुलफिल कीजिए। जब किसान इतना अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो घर में बैठ के ऑनलाइन भरेगा, ना कि वो तहसील में या पटवारी को बुला के उसे पूरी कंप्लीट करने की इजाजत दी। तो मुझे आपसे सिर्फ इतनी विनंती है, जो भी चीजें आप लोग कर रहे हैं, आज मुझे पता लगा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी और कम लोगों में फर्क क्या होता है, क्योंकि सुबह 11 बजे से बैठी हूं और 8:30 बज गए हैं। सिर्फ वेट कर रही हूं कि मैं किसानों पे कब बोलना है, क्योंकि जब 2 बार आंदोलन हम लोगों ने हमारे जिले में और विदर्भ में किया तो अच्छी बात है, हमने जब 2 बार आंदोलन किया तो हम विधायक होने के नाते 10 दिन जेल में रहे और अनशन किया। और तब शरद पवार साहब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 2000 करोड़ हमारे महाराष्ट्र को दिया। तो मैं आपसे मंत्री महोदय जी से सिर्फ इतनी विनंती करूंगी, हमारे महाराष्ट्र की कर्ज माफी को लेकर आपने एक सीरियस उस पर मीटिंग बिठानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार को जब हम पूछते हैं 2 मिनट अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ 2 मिनट, हमारी कर्ज माफी हमारे महाराष्ट्र की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम राज्य सरकार से पूछते हैं तो बोलते हैं केंद्र सरकार ने हमें इतना फंड नहीं दिया कि हम पूरी कर्ज माफी कर सकें। तो मेरी आपसे इतनी विनंती है कि हर राज्य को आप आदेश दें और किसानों से सीधा माल आप खरीदें, और राज्य सरकार को आपने केंद्र से पूरे पैसे दें कि महाराष्ट्र के किसानों की भला हो सके और उनका कर्ज माफी पूरी टोटल 100% होनी चाहिए। इतनी विनंती मैं आप लोगों से करूंगी और मंत्री महोदय से भी इतनी विनंती करूंगी। धन्यवाद।